ट्रेडर हैं तो मेरा वही फ्राइडे वाला टेप भी आप चला सकते हैं। मैंने जो बात कही थी कि टिकर को रिस्पेक्ट करें, उसे भगवान माने, जब तक मार्केट साइन ना दे तब तक सेल ऑन रैली। और रैली का मतलब जरूरी नहीं कि बड़ी रैली हो, रिकवरी को भी हम रैली मानते हैं आजकल। तो वो बड़ा ट्रेंड है। जहां पर भी रैली फेल हो वहां पर शॉर्ट करें। फॉर एग्जांपल जो गिफ्ट निफ्टी पर ट्रेड कर रहे होंगे उन्होंने किया ही होगा ना, 160 पॉइंट जब ऊपर थे तो एक बार के लिए शॉर्ट किया ही होगा, उसके बाद भले लोअर लेवल पे कवर किया हो ना किया हो। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं? एक तरीका ये हो सकता है कि पिछले दिन के हाई का बड़ा स्टॉप लॉस लगाएं अगर आप थोड़ा सा पोजिशनल व्यू रखते हैं तो, या फिर जहां आप शॉर्ट कर रहे हैं और डे हाई से और 50-100 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। कुछ देर में मैं डिटेल डिस्कशन में जब निफ्टी की करेंगे तो बात करूंगा। और एक और चीज़, अगर फ्राइडे का लो टूटे तो और शॉर्ट ऐड करें। जैसे जो हमने बात इवन फ्राइडे को की थी कि अगर प्रीवियस डे लो टूटे, अगर 24,050 उससे पहले जब 24,050 टूटे तो और शॉर्ट जोड़ने की बात हुई थी। बड़ा पैसा इस मार्केट को ना आप एग्जैक्ट रिवर्स ऑफ बुल मार्केट देखें। जब बुल मार्केट होती है तो आप क्या करते हैं? बाय करते हैं। डिप में बाइंग की, ब्रेकआउट पे बाइंग की, मोमेंटम में बाइंग की। एग्जैक्ट उल्टा करें उसका। रैली में सेल करें, ब्रेकडाउन में ऐड करें, कंफर्मेशन पे और ऐड करें। तो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा करना ये, लेकिन ट्रेडिंग का व्यू तो ये रहेगा इस समय, क्योंकि पैसा वहीं पे बन रहा है। और अगर आपका एकदम नियर टर्म का व्यू है तो बैंक्स और एनबीएफसी में अभी भी काफ़ी रिस्क है। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक 52 वीक लो पर आ गए हैं आशीष। ये इस तरीके की सेलिंग इस समय फाइनेंशियल्स में हो रही है और उसका रीज़न भी है, लॉजिकल भी है। पहली बात तो फाइनेंशियल में सबसे ज़्यादा रैली हुई थी, और दूसरी बात महंगाई सबसे बड़ा रिस्क होगा हमारे लिए। और अगर महंगाई बड़ा रिस्क हो और अगर इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आए उसकी वजह से, तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा ब्रंट जो है वो फाइनेंशियल्स को झेलना पड़ता है। देखिए किस तरीके से फाइनेंशियल्स गिरे हैं। और अगर आप अगेन एकदम नियर टर्म की सोच रहे हैं तो फार्मा एक स्पेस हो सकती है जहाँ पर आप छुपने की जगह ढूंढ सकते हैं। और फार्मा ने थोड़ा सा अगर आप देखें तो आउट परफॉर्म किया अभी इस पूरी वॉर में। अगर एक सेक्टर नहीं गिरा है, फ्राइडे को तो ये भी गिर गया था क्योंकि सभी कुछ गिरा, लेकिन एटलीस्ट एक सेक्टर अगर नहीं गिरा है तो वह फार्मा। देखिए अगर इन्वेस्टर है ना आप, तो मैं वीकेंड पे हमारा मनी कंट्रोल का एक इवेंट हुआ था, उसमें संजय भट्टाचार्य थे। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी मुझे, मतलब उसमें पैनल में उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप मार्केट में जब गिरावट आती है उसमें अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। जो फ्रेज़ उन्होंने यूज़ किया था वो मैं यूट्यूब पे नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि वो थोड़े से बोलते तो एकदम बिंदास बोलते हैं। तो लेकिन उनका ये कहना है कि अगर इस मार्केट से आप घबरा जाएं करेक्शन से तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। जैसे हमने बात की कि ईटीएफ में दूसरा ट्रांच डालने का समय आ गया है, और वो जो स्ट्रॉन्ग बास्केट की हमने बात की थी उसमें आप थोड़ा जो पैसा आप शॉर्ट करके ट्रेडिंग में बना रहे हैं उसी पैसे को आप इन्वेस्ट भी करें मार्केट में। बेस्ट अप्रोच इस समय ये, ट्रेडिंग में शॉर्ट पे पैसा बनाइए और उसी पैसे को इन्वेस्टमेंट में लगा दीजिए। रियल लॉन्ग टर्म वेल्थ ऐसी बनेगी इस मार्केट में। और बस ये है कि सुना सबकी करो अपनी, ये एक और चीज़ है। अपनी खुद की रिसर्च भी करें और जो आपको बेस्ट लगे उसके बाद करें। लेकिन हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका 3 से 5 साल का नज़रिया होना चाहिए। फिर ये नहीं कि आपने इन्वेस्ट किया और उसके बाद आपके अगेंस्ट आ गई प्राइस तो आप इन्वेस्टर बन गए, वो नहीं। शुरू से फिर इन्वेस्टमेंट की अप्रोच होनी चाहिए फिर आपकी। है ये सुनो।